सबसे पहले बात करेंगे बिहार के नतीजों की। बिहार ने यह बता दिया कि अब की बार किसकी सरकार, यानी कि अब यह तय है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार में एनडीए की यह प्रचंड से प्रचंड जीत काफी कुछ कहती है और विपक्ष का कोई भी मुद्दा जमीन पर असर नहीं कर पाया। तेजस्वी का तेज पूरी तरीके से खत्म नजर आया। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक कोई पार्टी अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाई और इस जीत ने यह भी बता दिया कि बिहार को पीएम मोदी के वादों पर एतबार है। नीतीश के सुशासन पर प्रदेश को पूरा विश्वास है। जितनी ये जीत बड़ी है उतना ही जीत में एनडीए की हर पार्टी का योगदान भी। लेकिन इस मेगा विक्ट्री में एनडीए के उस चिराग का जिक्र होना जरूरी है जिसने लोकसभा से लेकर बिहार विधानसभा चुनावों तक जीत के स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड बनाया। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जो कि खुद को मोदी के हनुमान भी कहते हैं, और कैसे चिराग ने अपना विनिंग स्ट्राइक रेट बरकरार रखा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान की तरह चीर के देखेंगे मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मोदी नीतीश की जोड़ी हिट, बिहार में प्रचंड जीत। मोदी के हनुमान विजय का कीर्तिमान। लहर प्लस सुशासन, जीत का कॉम्बिनेशन। नमो का चिराग, विनिंग रिकॉर्ड। सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए। पूरा बिहार एनडीए की जीत के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। और जो कुछ घंटे पहले तक ये बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, उनको इस प्रचंड जीत ने जवाब दे दिया है। वो जवाब जो ये बोल रहा है कि यही मोदी लहर, यही नीतीश के सुशासन पर जनता की मुहर है। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज बिहार ने पूरे देश को बता दिया कि जो मुद्दे एनडीए की तरफ से बताए गए थे, ये जीत उनकी है। ये जीत जंगल राज के खिलाफ है। ये जीत परिवारवाद के खिलाफ है। ये जीत भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज एनडीए के खेमे में ढोल बज रहे हैं तो दूसरी ओर महागठबंधन में खामोशी है, सन्नाटा है, हार पर हाहाकार है। पिछले 18 सालों में बिहार में नीतीश राज कायम है। महागठबंधन को यह पूरी उम्मीद थी कि इस बार बदलाव की बयार बिहार में दिखाई देगी, एंटी इनकम्बेंसी एनडीए को डुबा देगी। लेकिन बिहार की जनता ने इस बार जो मैंडेट एनडीए को दिया है, जिसने महागठबंधन के अरमानों पर गुलाबी ठंड में ठंडा पानी फेर दिया। आज तेजस्वी को यह विराट जीत एक बुरे सपने की तरह सता रही होगी, तो राहुल गांधी के एसआईआर वाले मुद्दे पर यह जीत बताती है कि जनता को पूरे सिस्टम पर विश्वास है। बहुत खुशी बात है, बहुत बढ़िया है। और
10,000 मिला, फिर 2 लाख या फिर नीतीश कुमार भी देवे करेंगे महिला सबको। हमको बहुत खुशी गा बजा रहे हैं। हम लोग सब दीदी होली खेल रहे हैं और माता को मना रहे हैं। पहले ही से सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री कब आगे आगे तो बढ़िए रहे थे, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि कब बढ़ेंगे, कब फाइनल हो जाएगा। हम लोग खूब खुशी मना रहे थे। फाइनल हो ही गया, नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं हम लोग। वोट दिलिए हुनके, सब दीदी के भी कहलिए है कि 3 पर वोट दी है। नीतीश के जिताना, सब महिला सबसे तो जितबे कैलखिन है। एनडीए की जीत ने बता दिया कि जातिवाद वाला कार्ड इस चुनाव में ज्यादा नहीं चला। तो एक और साइलेंट फैक्टर बिहार की सियासत में हमेशा से एनडीए की जीत के लिए एक बड़ा रोल प्ले करता आया है, और ये है महिला वोटर्स। इस चुनाव में जहां पर 63% पुरुष वोटर्स ने वोट किया, तो वहीं दूसरी ओर महिला वोटर्स की वोटिंग करीब 72% रही। यानी पुरुषों के मुकाबले महिला वोट का टर्नआउट करीब 9% ज्यादा रहा। एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करती आई। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की नीतियों ने बड़ा काम किया। तो दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण रणनीति ने जेडीयू को विशेष रूप से मजबूत किया, जिसमें नीतीश कुमार की 2005 से चली आ रही महिला केंद्रित नीतियां निर्णायक रही। महिला वोटिंग का ज्यादा टर्नआउट और एनडीए की विराट जीत ये बताने वाली है कि एनडीए की इस जीत में महिलाओं का योगदान खासा बड़ा रहा। बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री की वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन एक नाम हमेशा से इस जीत में गूंजा है। वो नाम जिसने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जीत का रिकॉर्ड बनाया, वो नाम जो मोदी के हनुमान के तौर पर पहचान रखता है, युवाओं में जिसकी पैठ है, जो राजनीति का माहिर खिलाड़ी है, यानी चिराग पासवान। बिहार की इस विराट जीत में एलजेपी-आर के अध्यक्ष एनडीए के लिए चिराग साबित हुए, जिनकी जीत के स्ट्राइक रेट ने हमेशा से बिहार से लेकर लोकसभा चुनाव तक संबल दिया। चिराग ने खुद को युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया, तो बिहार में चिराग को लेकर क्या लगाव, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार फिर चिराग पासवान का जादू बिहार के लोगों के सिर चढ़कर बोला। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ने चिराग को उन शक्तियों से भर दिया कि चुनाव कोई भी हो, चिराग और उनकी पार्टी का जलवा कायम रहता है, जैसा कि इस बार के चुनाव में भी हुआ। मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। चिराग एनडीए के लिए कितने जरूरी हैं, इसे अब हर कोई जान चुका है। वजह है पिछली बार के बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस चुनाव में चिराग एनडीए में शामिल नहीं थे। इतना ही नहीं, चिराग ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा चुनाव लड़ा था। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी को एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का खामियाजा भी उठाना पड़ा था। चिराग की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2020 में चिराग की आक्रामक मुहिम जेडीयू के लिए वोट कटवा साबित हुई, जिसका असर नीतीश कुमार की सीटों पर भी पड़ा था। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 71 से घटकर 43 पर पहुंच गई थी। चिराग पासवान का लगाव हमेशा से पीएम मोदी से रहा है। बिहार में चिराग की तरफ से हुए नुकसान के बाद एक बार फिर बीजेपी उन्हें एनडीए में लाने की कोशिश में जुट गई। लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने एनडीए का घटक दल रहते हुए चुनाव लड़ा।
जिसका उन्हें नतीजा भी मिला, जिसने चिराग की सियासत को नई रोशनी दे दी। लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने 100% परफॉर्मेंस दिया था। चिराग की एलजेपी रामविलास ने बिहार में ही 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और इन 5 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का रहा, उसने चिराग पासवान की वैल्यू एनडीए में बढ़ा दी और अब बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह का फिर चिराग पासवान ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, उसने बिहार सरकार से लेकर आने वाले चुनाव में उनकी एनडीए में दावेदारी का बढ़ना तय। सियासत का चमकता चिराग बन चुके हैं एलजेपीआर के अध्यक्ष। चिराग खुद को युवा बिहारी कहते हैं और दलितों के हितों की रक्षा करने वाली अपनी पार्टी की जड़ों से जुड़े रहे हैं। उस पर एनडीए के साथ ने चिराग की राजनीति को शानदार स्ट्राइक रेट वाला नेता बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।